आज जन्माष्टमी का पर्व है। जन्माष्टमी का पर्व यानी श्री कृष्ण भगवान के जन्म का अवसर। आज के पर्व का इंतजार बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी लोग एक साल तक पूरा आज के पर्व का उत्सुकता से इंतजार करते हैं एवं आज के पर्व के अवसर पर बड़े हर्ष उल्लास धूमधाम के साथ इसको मनाया जाता है। हर घर में खुशियां होती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हमारे और आपके घर में नवजात शिशु का जन्म होता है, जैसा उत्साह उस वक्त होता है, वैसा ही उत्साह आज पूरे देश के हर घर के हर आंगन में है। आज के दिन रात्रि 12 बजे देश के समूचे शहरों में की समूची गलियों में जहां जहां श्री कृष्ण भगवान के मंदिर स्थापित हैं या श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई आस्था का केंद्र है, वहां लंबी लंबी कतारें लगाकर रात्रि 12 बजे तक लोगों की, श्रद्धालुओं की आपको भीड़ मिल जाएगी। वह जन्म के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब कंस देवकी और वासुदेव को अपने रथ में बिठाकर छोड़ने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी होती है कि कंस, जिस बहन और बहनों को तुम अपनी रथ में बिठाकर छोड़ने जा रहे हो, इन्हीं की 8वीं संतान तुम्हारे वध का कारण बनेगी। कंस अपनी मृत्यु के भय से भयभीत हो चुका था और इस भय के कारण उसने अपनी बहन और बहनोई देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और कारागार में तैनात पहरेदारों को सचेत किया, आगाह किया और आदेशित किया कि जब भी देवकी वासुदेव से कोई भी संतान उत्पन्न हो, उनको सूचित किया जाए। इसी क्रम में उनके पहरेदार देवकी वासुदेव से जन्म लेने वाली संतान के बाद कंस को सूचित करते हो कंस आते और कारागार से उस संतान को देवकी वासुदेव से छीनकर उनको मृत्यु के घाट उतार देते। यही क्रम 7 संतानों तक चलता रहा, लेकिन आकाशवाणी के अनुसार 8वीं संतान श्री कृष्ण भगवान के तौर पर जन्म लेने वाली थी और वही कंस के वध का कारण बनने वाले थे। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो घनघोर बारिश होने लगी, सारे पहरेदार सो गए और कारावास के ताले टूट गए। अब देवकी वासुदेव को 7 संतानों की जिस तरह हत्या की गई, उसका भय श्री कृष्ण भगवान के लिए भी सताने लगा। देवकी वासुदेव ने तय किया कि हम श्री कृष्ण भगवान को रातों रात यशोदा मैया और नंद बाबा के पास गोकुल धाम छोड़ आएंगे। और इसी तरह वो यशोदा मैया और नंद बाबा के पास श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर आते हैं और छोड़ने के बाद वो आके कारावास में बैठ जाते हैं। मानो ये लगता है कि किसी संतान ने जन्म लिया ही नहीं। मैं प्रवीण कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर इस धार्मिक कथा को लेकर मैं आया हूँ। जब गोकुल धाम श्री कृष्ण को छोड़ने गए थे वासुदेव जी, तो उस वक्त छोड़ने के बाद 6 दिन बाद ही गोकुल में श्री कृष्ण भगवान ने पूतना का वध कर दिया था और 3 माह की उम्र में श्री कृष्ण भगवान ने संकट भंजन का एक लीला रचाई और 100वें दिन उनका नामकरण का संस्कार हुआ और 1 वर्ष की उम्र में उन्होंने तृणाव्रत का वध कर दिया और 3 वर्ष 2 माह की उम्र में एक दामोदर लीला से लोगों को आकर्षित किया। वृंदावन में भी श्री कृष्ण भगवान के वास का उल्लेख मिलता है। 3 वर्ष 3 माह की उम्र में वो वृंदावन में श्री कृष्ण भगवान का आगमन होता है और 3 वर्ष 4 माह की उम्र में वत्सासुर का वध कर दिया और 4 वर्ष 4 माह की उम्र में उन्होंने अधासुर का वध किया और 5 माह 3 माह की उम्र में उन्होंने ब्रह्म विमोचन लीला की और गोचारण किया और 6 वर्ष 9 माह की उम्र में ही उन्होंने कालिया का वध कर दिया था। 7 वर्ष 2 माह की उम्र में गोवर्धन लीला की, जिससे उनके प्राकट्य रूप को देखकर सभी वृंदावन धामवासी उनके अनुयायी हो गए और 8 वर्ष की उम्र में तरुण लोक से नंद बाबा को वो वापस लाए थे और 9 वर्ष 11 माह की उम्र में होरी लीला की और अंबिका वन गमन के साथ अंकुर आगमन का उल्लेख हमें शास्त्रों में मिलता है। मथुरा में 11 वर्ष 1 माह की उम्र में जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा पहुंचते हैं तो कंस का वध 11 वर्ष 1 माह की उम्र में कर देते हैं और 11 वर्ष 7 माह की उम्र में गुरुकुल को जाते हैं जो 64 दिन रहते हैं और 15 वर्ष 32 माह की उम्र में जयासंघ द्वारा जो युद्ध आक्रमण बार आक्रमण किया जाता, उस युद्ध को भी वो बड़ी करीबी से देखते हैं, उसमें भी वो अपनी रण कौशल का जौहर दिखाते हैं। 32 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण भगवान द्वारका जाते हैं जहां से रुक्मणी जी से उनका विवाह होता है और 33 वर्ष की आयु में उनके प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का जन्म होता है और 45 वर्ष की आयु में कुरुक्षेत्र मिलन जैसी एक अलौकिक घटना होती है और 51 वर्ष की आयु में 18 वर्ष बाद उनके प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का द्वारका वापस आगमन होता है और 72 वर्ष की आयु में राजसूय यज्ञ और शिशुपाल का वध करते हैं श्री कृष्ण भगवान और 73 वर्ष की आयु में द्रौपदी का चीरहरण के दौरान उस राजसभा में द्रौपदी जी की रक्षा करते हैं और 86 वर्ष की आयु में अज्ञातवास से पांडवों की वापसी होती है और 79 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण भगवान
महाभारत के 18 दिवस के युद्ध में संपूर्ण भागीदारी निभाते हैं और 125 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो जाता है, वो देवलोक गमन हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान के जीवन की लीलाएं ऐसी हैं जिनको श्री कृष्ण भगवान बहुत सरल भगवान हैं, जिनकी आराधना बड़ी सरल है। उनकी लीलाएं हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। श्री कृष्ण भगवान मूलतः प्रेम का संदेश देते हैं। श्री कृष्ण भगवान मूलतः भाईचारे का संदेश मिलता है। श्री कृष्ण भगवान के जितने भी ग्रंथ हम पढ़ते हैं उनसे हमें नीति अनीति के में परख का पता चलता है और न्याय के लिए लड़ना है, यह श्री कृष्ण भगवान का संदेश हमें मिलता है। गीता उनके द्वारा सुनाया गया सबसे बड़ा उपदेश है। यदि गीता को अपने जीवन में धारण कर लिया तो हमारे जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आना शुरू होता है और गीता स्मरण से होगी। जब किसी व्यक्ति का मृत्यु का समय निकट आता है तो उनको गीता का स्मरण कराया जाता है, गीता का अनुवाद सुनाया जाता है ताकि उनको मृत्यु लोक में भी जाने में आसानी हो। आप सभी को आज के इस पौराणिक पर्व, इस धार्मिक पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में उमंग रहे, हर्षोल्लास रहे, खुश रहें, प्रेम रहें और अपने जीवन की नित्य नित्य ऊंचाइयों पर नित्य रोज नए आयाम को छुएं। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको एक बार पुनः जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना के साथ विदा लेता हूं। मैं प्रवीण कुमार, आप सभी का साथी।